क्या लाइट सच में इतनी स्लो है? इमेजिन कीजिए कि आप रात में अपने कमरे में सो रहे हो। आपने अपने कमरे की लाइट बंद की हुई है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अचानक से आपको एक अजीब सी आवाज आती है। ऐसा लगता है मानो आपके बेड के नीचे कोई है। आप घबरा जाते हो और तेजी से उठकर लाइट की स्विच की तरफ भागते हो। आप जैसे ही स्विच को दबाते हैं वैसे ही पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आप अपने बेड के नीचे झांकते हो और वहां पर आपको एक ज़ॉम्बी दिखता है। जरा रुकिए, अगर इस चैनल का नाम रिवीजन घोस्ट होता तो हम ज़ॉम्बी की बात करते, क्योंकि इस चैनल का नाम रिवीजन दोस्त है, इसलिए ज़ॉम्बी को इग्नोर करते हैं और लाइट पर फोकस करते हैं। आपने जैसे ही स्विच को प्रेस किया इंस्टेंटली पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। इसमें आपको पलक झपकाने का भी इंतजार नहीं करना पड़ा। लाइट इस यूनिवर्स में सबसे तेज है और इससे तेज कुछ भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लाइट की स्पीड 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मतलब ये सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। हमारी धरती का सरकमफेरेंस केवल 40,075 किलोमीटर्स है। मतलब लाइट सिर्फ 1 सेकंड में हमारी धरती के 7 से भी ज्यादा चक्कर लगा सकती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये कितनी ज्यादा तेज है। अभी आप कहोगे कि भाई ये तो हमें पहले से पता है कि लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है, इसमें भला कौन सी नई बात है। लेकिन आज मैं आपको कल्पना की जिस दुनिया में ले जाने वाला हूँ उसमें सफर करने के बाद आप इसे बहुत स्लो मानने लगेंगे और लाइट के बारे में सोचने का आपका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट आपके साथ। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि लाइट तेज तो है लेकिन ये उतनी भी तेज नहीं है जितना ज्यादा हम उसे हाइप करते हैं। हमें लाइट की स्पीड इसलिए तेज लग रही है क्योंकि हम इसे अपने और धरती के लेवल पर देख रहे हैं। यूनिवर्स के लेवल पर तो ये बहुत ही ज्यादा स्लो है और अब मैं इसे प्रूव करने वाला हूँ। जब आप और आपका कोई दोस्त व्हाट्सएप या फिर किसी दूसरे मैसेंजर पर चैटिंग करते हैं तो आपके मैसेजेस इंस्टेंटली एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। कम्युनिकेशन के लिए जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज होता है वो भी लाइट ही होती है और वो भी इसी स्पीड से ट्रेवल करती है। यही कारण है कि आपका वो दोस्त चाहे आपके बगल में बैठा हो या धरती के किसी कोने में, आप दोनों की कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी डिले नहीं होती है। लेकिन क्या ऐसा ही पूरी यूनिवर्स में होगा? अब दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में चांद पर रहने वाले मामा से मिलकर आए थे। अब मान लीजिए कि आपको अपने मामा की फिर से याद आ रही है। लेकिन दोस्तों, धरती की चांद से डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। तो आपने सोचा इतनी दूर कौन जाए, सीधा मैसेज करके ही हालचाल पूछ लेते हैं। अब लाइट को धरती से वहां तक जाने में 1.255 सेकेंड्स का समय लगता है। मतलब जब आप धरती से मैसेज को भेजोगे तो वो वहां पर 1.255 सेकेंड्स में पहुंचेगा और जब आपके मामा रिप्लाई करते हुए आंसर लिखेंगे तो उनका मैसेज भी आप तक 1.255 सेकेंड्स में आता होगा, क्योंकि चांद हमारे सबसे नजदीक है। मामा से बात हो जाने के बाद अब आप अपनी मार्स पर रहने वाली मौसी से व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो। मार्स हमारी धरती से 21 करोड़ 72 लाख किलोमीटर दूर है। ये उस समय की डिस्टेंस है जब मार्स अपनी ऑर्बिट में धरती से सबसे दूर होता है। लाइट को इतनी डिस्टेंस को कवर करने में करीब 22 मिनट और 24 सेकंड्स का समय लगेगा। वहीं जब मार्स अपनी ऑर्बिट में धरती से सबसे करीब होता है तब भी इसकी डिस्टेंस करीब 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर होती है और लाइट को इसे ट्रेवल करने में 3 मिनट्स और 2 सेकंड्स का समय लगेगा। अब अगर आप यहाँ से हाई लिखकर भेजते हो तो उस एक मैसेज को लाइट की स्पीड से मार्स तक पहुँचने में ऑन एन एवरेज 12 मिनट्स और 30 सेकंड्स का समय लगेगा। इसके बाद आपकी मौसी उस एक मैसेज को सीन करेंगी और आपको रिप्लाई में हेलो लिखेंगी। एक बार फिर से 12 मिनट्स और 30 सेकंड का इंतजार और फिर वो मैसेज आपके पास तक आएगा। इसके बाद आप घंटे भर में 3 या फिर 4 मैसेजेस की कन्वर्सेशन ही कर पाओगे। अब दोस्तों, लगे हाथ आपने अगर अपनी प्लूटो पर रहने वाली बुआ को फेसबुक या व्हाट्सएप से मैसेज कर दिया तो उस मैसेज को लाइट की स्पीड से प्लूटो तक पहुंचने में करीब 5 घंटे और 30 मिनट्स लग जाने वाले हैं। धरती के सबसे करीब वाला स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक छोटा सा स्टार है जो धरती से 4.246 लाइट ईयर्स दूर है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसे 4.2 लाइट ईयर मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि कल के दिन आपका कोई दोस्त प्रोक्सिमा सेंटोरी के किसी प्लेनेट पर जाकर रहने लगता है। अब आप उसे यहाँ से हाई मैसेज करते हो। आपका किया हुआ मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए 4 साल और 2 महीने में प्रोक्सिमा सेंटोरी पर पहुँचेगा। इसके बाद वो आपका मैसेज रीड करेगा और उसका मैसेज धरती तक आने में एक बार फिर से 4 साल और 2 महीने लगेंगे। मतलब 2 मैसेज के कन्वर्सेशन में 8.5 साल का समय निकल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अभी तो मैं आपको सिर्फ धरती के सबसे पास वाले स्टार सिस्टम में ही लाया हूँ। अभी तो आपके अंदर इंटरगैलेक्टिक ट्रेवल करने के सपने भी बाकी हैं। चलिए उन्हें भी पूरा कर देता हूँ।
और आपको ले चलता हूँ धरती के सबसे करीब वाले गैलेक्सी एंड्रोमेडा की सैर पर। एंड्रोमेडा की डिस्टेंस यहाँ से 25,37,000 लाइट ईयर्स है। आपके द्वारा आज एंड्रोमेडा में बैठे किसी इंसान को भेजा गया मैसेज 25,37,000 साल बाद पहुँचने वाला है। मतलब सोच सकते हो। और तब तो वो क्या, उसकी नेक्स्ट जनरेशन का इंसान नहीं बचने वाला है। इसलिए दोस्तों, जब हम लाइट का कंपैरिजन छोटी सी पृथ्वी से करते हैं तो वो लाइट हमें तेज ही लगती है, लेकिन जब हम अपनी स्केल को बढ़ाते हुए इसे इंटरगैलेक्टिक लेवल पर ले जाते हैं तो लाइट की स्पीड हमें बहुत ज़्यादा ही कम नज़र आने लगती है। अंत में हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि लाइट कम्युनिकेशन हमारे लिए सबसे तेज जरिया है और लाइट ही इस यूनिवर्स में चलने वाली सबसे तेज चीज़ है। लेकिन दोस्तों, जब हमने 2 दिन लगातार रिसर्च की कि प्रकाश से तेज क्या है, तो हमें पता चला कि प्रकाश से तेज एक चीज है और वो है हमारे देवार्षि नारद, क्योंकि वो एक पल में कैलाश धाम से बैकुंठ धाम और बैकुंठ धाम से गोकुल धाम पहुंच जाते हैं।